हेलो। चलिए आज बात करते हैं स्टीवन कवी की उस कमाल की किताब के बारे में, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब जिंदगी बदलने का एक ऐसा फॉर्मूला देती है जो कहता है कि असली बदलाव ना वो बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। और देखिए, यही तो इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि असली कामयाबी बाहरी दिखावे या कुछ टेक्निक से नहीं आती। नहीं, वो आती है हमारे कैरेक्टर से, हमारे मजबूत उसूलों से। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले जिंदगी का इनसाइड आउट फॉर्मूला, फिर बात करेंगे पहली जीत की, यानी खुद पर काबू पाने की। उसके बाद आएगी दूसरी जीत, रिश्तों में कामयाबी। और आखिर में हमेशा बेहतर कैसे बना जाए और असली कामयाबी का पैगाम क्या है। तो शुरू करते हैं जिंदगी का इनसाइड आउट फॉर्मूला से। आखिर है क्या ये अंदर से बाहर का फॉर्मूला? देखिए, कॉवी कहते हैं कि सच्ची कामयाबी ना ऊपरी दिखावे से नहीं आती, जिसे वो पर्सनालिटी एथिक कहते हैं। मतलब सिर्फ अच्छा बोलना या स्मार्ट दिखना नहीं। असली कामयाबी आती है हमारे अंदर से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे उसूलों से, जिसे वो कैरेक्टर एथिक कहते हैं। सोच के देखिए, आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? पॉइंट यह है कि रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। हालात को ब्लेम करने के बजाय ना जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी पहली जीत, यानी खुद पर काबू पाना। इसमें आती हैं वो पहली 3 आदतें जो सेल्फ मास्टरी की फाउंडेशन है। तो पहली और सबसे सबसे जरूरी आदत, बी प्रोएक्टिव, मतलब जिम्मेदार बनना। इसका सीधा सा मतलब है कि सर्कमस्टेंसेस पर सिर्फ रिएक्ट मत करो, बल्कि सोच समझकर अपना रिस्पॉन्स चुनो। फर्क देखिए कितना साफ है ना? एक तरफ है रिएक्टिव लोग जो हमेशा मौसम, बॉस या ट्रैफिक को दोष देते रहते हैं। वो बेसिकली अपने हालात के गुलाम बन जाते हैं। और दूसरी तरफ है प्रोएक्टिव लोग। ये लोग अपने फैसलों के, अपने उसूलों के मालिक होते हैं। ये हर हाल में जिम्मेदारी लेते हैं। इसको समझाने के लिए कोवी ने एक कमाल का मॉडल दिया है। एक है सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी चिंता का दायरा। इसमें वो सब चीजें आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। और दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी असर का दायरा। यहां वो चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा एटीट्यूड, हमारी आदतें, हमारी कोशिश। और जो लोग इफेक्टिव होते हैं ना, वो अपनी सारी एनर्जी इसी असर के दायरे में लगाते हैं। और पता है क्या होता है? धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता जाता है। अब आती है आदत नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब सफर शुरू करने से पहले मंजिल डिफाइन कर लो। सोचो, अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है तो पहुंचोगे कैसे, राइट? तो लाइफ का एक साफ लक्ष्य, एक मिशन स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। और ये बात कितनी गहरी है। हर चीज 2 दफा बनती है, पहले माइंड में, फिर रियलिटी में। बिल्कुल सही। पहले क्रिएशन मेंटल होती है, फिर फिजिकल। अगर एक घर का ब्लूप्रिंट ही ठीक से नहीं बना तो घर क्या खाक सही बनेगा? बस वही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। पहले ब्लूप्रिंट दिमाग में साफ होना चाहिए। ओके, तो मंजिल तय हो गई। अब वहां तक पहुंचना कैसे है? यहां आती है आदत नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब जरूरी चीजों को पहले करना। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करने के बारे में नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटीज को शेड्यूल करने के बारे में है। बहुत बड़ा फर्क है। इसको समझाने के लिए है ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। देखिए, 4 क्वाड्रेंट है। ज्यादातर लोग ना Q1 यानी क्राइसिस में, या Q3 यानी धोखे वाली चीजों जैसे बेमतलब की इंटरप्शंस में फंसे रहते हैं, या फिर Q4 में जहां टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं वो अपना ज्यादातर वक्त Q2 में गुजारते हैं। ये है इफेक्टिवनेस का क्वाड्रेंट। यहाँ प्लानिंग होती है, लर्निंग होती है, रिलेशनशिप्स बनते हैं। और जब आप यहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हो तो Q1 के क्राइसिस अपने आप कम हो जाते हैं। तो जब हम खुद पर काबू पाना सीख लेते हैं, यानी पहली जीत हासिल कर लेते हैं, तब हम तैयार होते हैं दूसरी जीत के लिए, यानी रिश्तों में कामयाबी। और इसकी शुरुआत होती है आदत नंबर 4 से, थिंक विन विन। ये एक माइंडसेट है। इसका मतलब है कि हर इंटरैक्शन में, हर डील में ऐसी सॉल्यूशन ढूंढो जिसमें सबका फायदा हो। सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ सामने वाले का नहीं, दोनों का। ये हम सब जीतेंगे वाली सोच है। देखिए, रिश्तों के ना कई पैराडाइम्स होते हैं। विन लूज, यानी मैं जीता तुम हारे, ये कंपटीशन है। लूज विन मतलब मैं हार जाता हूं तुम जीत जाओ, ये पीपल प्लीजिंग है।
और लूज लूज तो बदले की भावना है जिसमें दोनों हारते हैं। इसलिए जो सबसे बेहतर और लॉन्ग टर्म सोच है वो है विन विन। यहाँ जीत दोनों की होती है और रिस्पेक्ट बना रहता है। अब आती है आदत नंबर 5, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बिल्कुल जान है, और वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ध्यान दीजिए, पहले समझो फिर समझाओ। पता है, हम में से ज्यादातर लोग सुनते ही इसलिए हैं ताकि हम जवाब दे सकें। हम समझने के लिए नहीं सुनते। एम्पैथिक लिसनिंग इससे बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे की फीलिंग्स को, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना, वो भी बिना जज किए। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो ट्रस्ट बनता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। इसके बाद आती है आदत नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है क्रिएटिव कोऑपरेशन। जब अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं तो जो नतीजा निकलता है ना, वो उनके अकेले किए गए काम के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। यहां पर डिफरेंसेस यानी मतभेद प्रॉब्लम नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन जाते हैं। सिनर्जी का जादू इस सिंपल से फॉर्मूला में है, 1+1 = 3। अजीब लग रहा है ना? आमतौर पर तो 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन जब सिनर्जी काम करती है तो 1 और 1 मिलकर 3 भी हो सकते हैं, या शायद 10 भी। ये तब होता है जब हम मिलकर कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जो ना मेरा रास्ता था ना तुम्हारा, बल्कि एक तीसरा बेहतर रास्ता था। तो सिनर्जी हासिल कैसे करें, इसके स्टेप्स भी पहली आदतों पर ही बेस्ड है। स्टेप 1, हैबिट 5 का यूज करके सामने वाले को रिस्पेक्ट से समझो। स्टेप 2, फिर अपनी बात समझाओ। और स्टेप 3, मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करो एक थर्ड ऑल्टरनेटिव, एक ऐसा रास्ता जो ना मेरा है ना तुम्हारा, बल्कि हमारा बेहतर रास्ता है। और अब आती है वो आदत जो बाकी सभी 6 आदतों को जिंदा रखती है। ये है आदत नंबर 7, हमेशा बेहतर बनना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कोवी इसके लिए एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते हैं। एक लकड़हारा है जो बहुत मेहनत से पेड़ काट रहा है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी की धार चली गई है। कोई उससे कहता है कि भाई कुल्हाड़ी तेज कर लो, तो वो कहता है वक्त नहीं है, मैं काटने में बहुत बिजी हूं। सोच के देखिए, यही गलती हम करते हैं। बिना खुद को रिन्यू किए मेहनत करते रहने से रिजल्ट कम ही होंगे। तो ये 7वीं आदत कहती है शार्पन द सॉ, यानी अपनी कुल्हाड़ी तेज करो। और ये 4 डायमेंशंस में करनी है। पहला, फिजिकल, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, नींद। दूसरा, मेंटल, अपने दिमाग को तेज करो, पढ़ो, कुछ नया सीखो। तीसरा, सोशल/इमोशनल, अपने रिश्तों को टाइम दो, ट्रस्ट बनाओ। और चौथा, स्पिरिचुअल, अपने पर्पस और वैल्यूज से जुड़ो, मेडिटेशन करो, नेचर में टाइम बिताओ। यही है एक बैलेंस्ड और इफेक्टिव लाइफ की चाबी। तो इन 7 आदतों को समझने के बाद एक आखिरी सवाल जो हमें वापस पहली आदत पर ले जाता है। आज से आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी आपका असर का दायरा कैसे बढ़ेगा, इस पर जरूर सोचिए।